हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम 2021 और 2022 में लॉन्च किए गए सभी मोबाइल एप्लीकेशन तथा वेब पोर्टल से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहां से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया गया मोबाइल एप्लीकेशन या वेब पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा या फिर किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस वीडियो की जो PDF फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्ज़ाम फोरम PDF के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने निवेशकों की सुविधा के लिए आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। अब आपको यहाँ से एक विभाग का नाम याद रखना है, जिसका नाम है DPIIT विभाग। DPIIT विभाग जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। यहाँ से कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। तो DPIIT का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसे हम हिंदी में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन ई संपदा को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, जिसका उद्देश्य है भारत भर में मौजूद सरकारी कार्यालयों के जो होटल हैं इनकी ऑनलाइन बुकिंग के लिए ई संपदा नामक मोबाइल एप्लीकेशन तथा पोर्टल लॉन्च किया गया है। वर्तमान में भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है, युक्त धारा नामक पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी ग्रामीण विकास मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा इसरो के द्वारा युक्त धारा नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है GIS बेस्ड रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके भारतीय जो सरकार की योजनाएं हैं उनको मजबूत बनाना। अगला क्वेश्चन है, मधु क्रांति पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया गया है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। जो मधु क्रांति पोर्टल है इसका उद्देश्य है भारत में जो मधुमक्खी पालन वाले किसान हैं उनकी आय में वृद्धि करना, रोजगार सृजन करना, साथ ही साथ शहद के निर्यात को बढ़ावा देना। अब आपको कृषि मंत्रालय से संबंधित एक संस्था का नाम याद रखना है। इसका यहाँ से कई बार फुल फॉर्म या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यह संस्था किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो इस संस्था का नाम है नेफेड। नेफेड जो कि कृषि मंत्रालय के अधीन आती है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के नाम से जानते हैं, जो कि कृषि मंत्रालय के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन है, ई धरती जियो पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है जमीन की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी, साथ ही साथ यह अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए मदद करने के लिए ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तम बीज पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, हरियाणा राज्य के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है किसानों को नए बीज उपलब्ध कराने, पारदर्शिता तथा गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रक्षा मंत्रालय के द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ पर सेहत का फुल फॉर्म भी है। सेहत का फुल फॉर्म है सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन, जो कि भारत में जो सेवारत तथा रिटायर्ड सशस्त्र बल हैं उनके तथा उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने यू राइज नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो यू राइज नामक जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार नामक पोर्टल लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, दिल्ली सरकार ने, जिसका उद्देश्य है दिल्ली में नौकरी तलाशने वाले साथ ही साथ नौकरी देने वाले लोगों को एक जगह मीट कराना, एक जगह मिलाना। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं से जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। वर्तमान में भारत के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा वेब पोर्टल युक्ति लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युक्ति नाम का वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ पर युक्ति वेब पोर्टल का फुल फॉर्म भी है, जिसका फुल फॉर्म है यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जिसका उद्देश्य है शैक्षिक समुदाय को शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रखना और शिक्षार्थियों के लिए एक सतत उच्च गुणवत्तापूर्ण अध्ययन वातावरण मुहैया कराना। जो युक्ति नाम का वेब पोर्टल है, ये कोरोना वायरस के दौरान लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात राज्य सरकार ने, जिसका उद्देश्य है गुजरात राज्य की सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस करना। अगला क्वेश्चन है, देश भर के शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए किस मंत्रालय ने प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने पीएम दक्ष पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा पीएम दक्ष नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है लक्षित समूह के युवा अपने आसपास हो रहे कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और वहां से आसानी से जो सरकारी कामकाज हो रहे हैं उनमें नौकरी पा सकें। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आधारित असीम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, कौशल विभाग और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा असीम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। वर्तमान में भारत के कौशल विभाग और उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। यहाँ पर असीम पोर्टल का फुल फॉर्म भी है, जिसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, जिसका उद्देश्य है रोजगार क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करना। इसका मुख्य उद्देश्य है एक ऐसा जगह जहां पर रोजगार ढूंढने वाले तथा रोजगार देने वाले दोनों को एक जगह मीटअप कराना। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए वीमेन बिल वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो वीमेन बिल नाम का जो वेब पोर्टल है, इसको गूगल कंपनी के द्वारा भारत में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है गांव में इच्छुक महिलाओं को अपनी रुचि या सौंदर्य सेवाओं, टेलरिंग, होम ट्यूशन, फूड प्रोसेसिंग आदि जैसी रुचि को व्यवसाय में बदलने के लिए मार्गदर्शन प्रोवाइड करना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एंटी करप्शन ब्यूरो मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक लॉन्च किया है? तो सतर्क नागरिक लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर सेज का फुल फॉर्म भी है, सेज का फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, जिसका उद्देश्य है ऐसे स्टार्टअप को बढ़ावा देना जो कि सीनियर एज से संबंधित कोई स्टार्टअप है उसको बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुपेस पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ पर सुपेस का फुल फॉर्म भी है, इसका फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स इफिशियंसी, जिसका उद्देश्य है सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित मामले हैं उनको जल्दी से निपटारा करना। अगला क्वेश्चन है, भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
सी 22 भारतीय भाषाओं में भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है भारतीय लोग एक भाषा से दूसरी भाषा को जान सकें, उनके बारे में वार्तालाप कर सकें। यानी कि भारत के विभिन्न भाषाओं को जानने तथा उनको परखने के लिए भाषा संगम ऐप को लॉन्च किया गया है, जो कि 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है भारत में दिव्यांगजन साथ ही साथ बुजुर्गों की सहायता करना। अगला क्वेश्चन है, वाई ब्रेक नाम का योग मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी उपरोक्त दोनों। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान तथा आयुष मंत्रालय के द्वारा वाई ब्रेक नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है कार्यस्थल पर तनाव को कम करने के लिए 5 मिनट का ब्रेक करके योगा करना। इस प्रकार के इस मोबाइल एप्लीकेशन में फीचर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, माई योगा मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको क्वेश्चन का राइट आंसर है सी उपरोक्त दोनों। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तथा आयुष मंत्रालय के द्वारा माई योगा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान पुलिस सहायता के लिए कावल उथवी नाम का मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु पुलिस के द्वारा ये मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है कावल उथवी लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी CBSE जिसे हम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम से जानते हैं, जो कि कोरोना वायरस के दौरान दोस्त फॉर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। छात्रों और अभिभावकों के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए कोडिंग और कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए डेटा विज्ञान के लिए एक नया कोर्स शुरू किया, जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ समझौता किया है। वर्तमान में CBSE के अध्यक्ष हैं विनीत जोशी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नागालैंड राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नागालैंड राज्य की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू और नागालैंड राज्य भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी राजकीय भाषा है अंग्रेजी इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है, सुपर मोबाइल एप्लीकेशन नीयू किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो नीयू नाम का मोबाइल एप्लीकेशन है ये हाल ही में टाटा ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। जो सुपर एप्लीकेशन नीयू है इसका मुख्य उद्देश्य है सभी रोजमर्रा वाली जो सेवाएं हैं, जैसे हवाई जहाज का टिकट बुक करना, होटल की बुकिंग करना, किराने का सामान मंगाना या फिर कपड़ा मंगाना या फिर दवाएं मंगाना, इन सभी को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराना, जिसका नाम है नीयू, जो कि टाटा ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है। टाटा ग्रुप के वर्तमान में चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। टाटा ग्रुप कंपनी का मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, जम्मू और कश्मीर ने। इस मोबाइल पोर्टल का उद्देश्य है लोगों की प्रकृति स्थिति के साथ साथ उनके क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी देना। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने गरिमा गृह कार्यक्रम तथा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा गरिमा गृह कार्यक्रम और पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है भारत में जो ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति हैं उनको आश्रय प्रदान करना, एक सुरक्षित घर मुहैया कराना। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो कार्बन वॉच नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है यह चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शासन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही
लाने के लिए प्रूफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, जम्मू और कश्मीर के द्वारा। यहाँ पर प्रूफ जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसका फुल फॉर्म भी है, इसका फुल फॉर्म है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे हम LIC के नाम से जानते हैं, LIC ने अपने एजेंट जो हैं इनको डिजिटल तथा पेपरलेस बनाने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो LIC ने अपने एजेंटों के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है आनंदा। यहाँ पर आनंदा का फुल फॉर्म भी है, आनंदा का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। LIC जो कि भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है जिसका मुख्यालय है मुंबई, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में होती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने युवाओं को राज्य में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी देने के लिए उद्यम सारथी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो उद्यम सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन भूकंप अलर्ट लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड सरकार ने, जो कि IIT रुड़की के द्वारा बनाया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लोग भूकंप आने से पहले ही भूकंप की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अपने अधिकारियों के लिए विशेष उपयोग के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो अपने अधिकारियों के लिए LIC के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रगति, जबकि एजेंट्स के लिए जो लॉन्च किया गया है उसका नाम है आनंदा। यहाँ पर प्रगति नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसका फुल फॉर्म भी है, इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर, जिसे हम हिंदी में प्रदर्शन समीक्षा अनुप्रयोग विकास और प्रवृत्ति संकेतक के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन है मत्स्य सेतु नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं गिरिराज सिंह। अगला क्वेश्चन है भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए लिटिल गुरु नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है फास्टर नाम का जो सॉफ्टवेयर है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फास्टर नाम का जो सॉफ्टवेयर है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर फास्टर जो सॉफ्टवेयर है इसका फुल फॉर्म भी है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जिसका उद्देश्य है सर्वोच्च न्यायालय को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर तथा जमानत आदेश भेजना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जितने भी मैंने क्वेश्चन पढ़ा है सभी को एक साथ। फास्टर सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुपेस पोर्टल को लॉन्च किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, प्रूफ एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा, सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर के द्वारा, सेहत OPD पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा, मधु क्रांति पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा, ई संता पोर्टल ये शायद मैंने नहीं पढ़ा है, ई संता पोर्टल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, विमेन बिल वेब पोर्टल गूगल कंपनी के द्वारा, युक्त धारा पोर्टल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, सेज पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, असीम पोर्टल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, प्राण पोर्टल पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, यहाँ से निश्चित ही आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।